दोस्तों, अभी तो बिहार चुनाव का ऐलान तक नहीं हुआ है और बीजेपी जेडीयू में भयंकर बवाल शुरू हो गया है। सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। एक तरफ खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं तो दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी हैं, जिन्हें नीतीश कुमार के खासम खास ललन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि गठबंधन तक आंच आ रही है। सियासी गतिरोध अब विरोध तक सीमित नहीं रहा है, बात बहुत आगे निकल गई है, खुलकर बातें हो रही हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर बन रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में समय बहुत मायने रखता है दोस्तों। एक एक बयान कई बार नतीजों को उलट कर रख देता है, पलट कर रख देता है। हाल ही में खबर यह आई थी कि बीजेपी ने गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा कर लिया है। जेडीयू सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, एक सीट कम पर चुनाव लड़ेगी। ये फॉर्मूला तय हो रहा था। कहा यह भी जा रहा था कि चिराग पासवान को 20 सीटें दी जाएंगी, मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटें दी जाएंगी, लेकिन आपस में ही विरोध शुरू हो गया। चिराग पासवान सबसे पहले सामने आए, कहा भैया हम जो है 20 सीटों पर मानने वाले नहीं हैं, हमको कम से कम 40 सीटें दीजिए, उससे ज्यादा सीटें दीजिए, नहीं तो अकेले ही हम चुनाव लड़ जाएंगे और 243 सीटों पर ताल ठोक देंगे। जो जीजा है चिराग पासवान के, अरुण भारती, वो आगे आए। उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर हम चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। खुले तौर पर धमकी दे रहे थे कि भाई हमको 40 से ज्यादा सीटें दीजिए, नहीं तो हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अकेले ही उतारेंगे और सारी सीटों पर लड़ जाएंगे। अब ये सारी परिस्थिति देखकर मांझी को भी एक मौका मिल गया। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि भाई हम 10-10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको कम से कम 20 से 25 सीटें दीजिए। यानी कि हर कोई डबल सीटें चाहता है, जितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं उससे डबल सीटें उनको लड़ने के लिए चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी वाले करें तो करें क्या, सीटें डबल कैसे कर दें, सीटें तो लिमिटेड ही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे राज्यों की सीटें लाकर यहां डाल देंगे, कहेंगे इन पर लड़ जाओ। अब मोदी शाह के लिए ये एक सरदर्द था। अब ये सरदर्द खत्म होता, ये पूरा बखेड़ा समाप्त होता, एक नया बवाल शुरू हो गया। हालांकि ये नया बवाल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन नए तरह का जरूर है। बिहार में एक तरफ डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सियासी तौर पर खुद को एक दिन मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अब उनकी उम्मीद है, ठीक है, उनको इस तरह की चीजें करने की पूरी आजादी है, सोचने की आजादी है, लेकिन वो दुखी भी हैं। दुखी किससे हैं? अपनी ही सरकार में एक मंत्री है, उनसे, नाम है अशोक चौधरी। सिन्हा और चौधरी में इस वक्त बहुत ज्यादा ठनी हुई है। पर्दे के पीछे से बड़ी बड़ी ताकतें दोनों को कवर फायर भी दे रही हैं, क्योंकि यह जंग बीजेपी के एक भूमिहार नेता और जेडीयू के सबसे बड़े दलित नेता के बीच में जो हो रहा है। ऐसे में समाधान से ज्यादा सम्मान की लड़ाई यहां पर हो रही है। दोनों नेता खुद को एक दूसरे से कम नहीं आंक रहे, दोनों भिड़े पड़े हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या, यह भी जान लीजिए। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक वहां से जा चुके थे। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी आपस में ही तू मैं पर उतर आए। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो आधिकारिक तौर पर बताया यह जा रहा है कि मामला सरकारी जमीन का है। अशोक चौधरी के करीबी मंत्री हैं जमा खान। वो पिछली बार बीएसपी से चुनाव जीते थे। अशोक चौधरी उनको जेडीयू में लेकर आए। जमा खान का दावा है कि वो हिंदू राजपूत रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए वो इस्लामिक हो गए। खैर, जमा खान अपने इलाके में नेक दिली की एक निशानी छोड़ना चाहते हैं और एक मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में बनवाना चाहते हैं। पर यहां एक पेच फंसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीन चाहिए वो कृषि विभाग के पास है, और कृषि विभाग विजय सिन्हा उनके पास है। और डिप्टी सीएम ने कृषि विभाग की जमीन देने से साफ तौर से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। बस इसी बात पर उनकी अशोक चौधरी से तनातनी हो गई है। अपने मंत्री दोस्त जमा खान के सम्मान में अशोक चौधरी मैदान में, और छीछा लेदर जो हो रही है वो सब हम देख ही रहे। हालांकि ये कोई इकलौता मामला नहीं है बिहार के अंदर। कुछ दिन पहले अशोक चौधरी विजय सिन्हा में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। दरअसल विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के संयुक्त विधायक दल की बैठक चल रही थी। इसी बैठक में विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव का मुद्दा छेड़ दिया, जिस पर अशोक चौधरी आपे से बाहर हो गए। उस वक्त कहा यह गया कि इन सब बातों के लिए ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, फोरम नहीं है। इस कहानी की पटकथा तब लिखी गई थी जब विधानसभा में तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। उस वक्त बहुमत साबित करने के दौरान महागठबंधन के कुछ विधायक पाला बदलकर एनडीए की तरफ चले गए थे।
प्रहलाद यादव भी उन्हीं में से एक थे। वो भी पाला बदलने वाले सज्जन नेताओं के साथ जाकर खड़े हो गए थे। वो सूर्यगढ़ से आरजेडी के विधायक हैं। विजय सिन्हा ही उनको एनडीए में लेकर आए थे। बताया जाता है कि तब उन्होंने प्रहलाद यादव को टिकट का वादा भी कर दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था मामला आगे जाकर फंस जाएगा। बात डिप्टी सीएम के मान सम्मान पर आ गई है। प्रहलाद यादव हर दिन डिप्टी सीएम को उनके किए गए वादे की याद दिलाते हैं, लेकिन पिछली बार सूर्यगढ़ की सीट जेडीयू के खाते में थी। जी हाँ, अब भला जेडीयू ये सीट क्यों छोड़ दे, वो भी डिप्टी सीएम के लिए, उनके कैंडिडेट के लिए। और डिप्टी सीएम कृषि विभाग की जमीन देने को तैयार नहीं है, तब ऐसा कैसे हो जाए। अपने आप में इधर से भी पेच फंसा हुआ है, उधर से भी पेच फंसा हुआ है। विजय सिन्हा चाहते हैं कि सीट की अदला बदली हो जाए, ये सीट हमको दे दी जाए, बाकी किसी और सीट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। मोदी सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह हाल ही में सूर्यगढ़ गए भी थे। उन्होंने मन से कह दिया था कि लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ का उम्मीदवार नहीं बनेगा। उनका इशारा प्रहलाद यादव की तरफ ही था। प्रहलाद सूर्यगढ़ से 5 बार के विधायक हैं। ये बात और ज्यादा दिलचस्प तब हो जाती है जब इसी सीट से ललन सिंह का मन अपने बेटे को चुनाव लड़वाने का हो। इसीलिए ललन सिंह कह रहे हैं कि सूर्यगढ़ जेडीयू की पारंपरिक सीट है और आगे भी वहीं रहेगी। इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है और नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें हो रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव बा। एनडीए खेमा पूरी तरीके से डिस्टर्ब नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को अब तक आधिकारिक तौर पर सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने का इंतजार उन्हें अभी भी है, पर मोदी जी खामोश बैठे हैं। चिराग और मांझी भी बागी तेवर दिखा रहे हैं, कल को कुशवाहा भी दिखाने लगेंगे। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा से पहले ही माहौल बना चुकी है। कुल मिलाकर बीजेपी फंस गई है। फंसी हुई बीजेपी क्या चुनाव से पहले कोई रास्ता निकाल पाएगी, या इस बार सिन्हा और चौधरी करते करते बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहावत भी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर वोट चोरी के आरोपों तक सिरदर्दी ही सिरदर्दी दिखाई दे रही है। हालात इतने नाजुक हैं कि मोदी जी अपने दोस्त ट्रंप से मिलने विदेश भी नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने यात्राएं तक कैंसिल कर दी हैं। सवाल ये नहीं कि हो क्या रहा है, सवाल ये है होने क्या जा रहा है। जिस तरह से मां वाला नैरेटिव धराशायी हुआ है, बीजेपी वालों ने बिहार बंद पर अपनी फजीहत करवाई है, वो उनके भविष्य की क्या एक झलक है। ऊपर से विजय सिन्हा और अशोक चौधरी की लड़ाई एनडीए की नई दरार को ये दिखा रही है। ये दरार क्या भर पाएगी? क्या सियासी वर्चस्व की इस लड़ाई में तीसरा मजे नहीं उड़ा ले जाएगा? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।